आप लोग देख रहे हैं विद्युत बल्ब के बारे में। विद्युत बल्ब क्या होता है? तो ऐसा बल्ब, देखिए ये विद्युत बल्ब है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ऐसा बल्ब या वह बल्ब जिसके प्रतिरोधक तार में धारा प्रवाहित करने पर वह तप्त होकर प्रकाशित हो जाता है, ऐसे बल्ब को क्या कहा जाता है? विद्युत बल्ब कहा जाता है। तो विद्युत बल्ब की संरचना क्या होती है? तो विद्युत बल्ब को आप देखे होंगे, विद्युत बल्ब यानी विद्युत द्वारा जो बल्ब, जो विद्युत द्वारा प्रकाशित होता है, जो बल्ब विद्युत द्वारा प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत बल्ब कहते हैं। विद्युत बल्ब को आपने देखा होगा, कुछ इस टाइप का दिखता है। इस टाइप का होता है, देखिए। यहाँ पे इस टाइप का देखिए बल्ब टाइप का होता है। इस टाइप से होता है। और यहाँ से देखिए यहाँ पे ये आपके सामने बल्ब का एक क्या है, संरचना है। अब एक एक चीज को आपको देखना है। देखिए ये बल्ब है, बल्ब के ऊपर ये कांच का खोखला गोला होता है। और इस ये क्या होता है? कांच का खोखला गोला होता है। कांच का खोखला गोला, कांच का खोखला गोला होता है। और इस खोखले गोले के अंतर्गत एक दो अक्रिय गैस हो। खोखले गोले के अंदर एक अक्रिय गैस और एक सक्रिय गैस होता है, लेकिन वो भी गैस जो होता है ज्यादा क्रिया जल्दी नहीं करता है। तो इसके अंतर्गत दो गैसों का मिश्रण भरा होता है। कौन कौन सा? इस कांच के अंतर्गत वायु नहीं होती है, दो गैसों का मिश्रण होता है। एक होता है आर्गन, आर्गन गैस, और दूसरा होता है नाइट्रोजन गैस। आर्गन गैस और नाइट्रोजन गैस। देखिए इसको एकदम एक एक चीज को आपको समझते चलना है कि जो हमारे घर में बल्ब यूज होता है उसमें क्या क्या चीज पाया जाता है। तो ऊपर जो होता है कांच का खोखला गोला होता है, उसके अंतर्गत आर्गन और नाइट्रोजन, आर्गन और नाइट्रोजन नाम की दो गैसों का मिश्रण होता है। आर्गन ज्यादा होता है, 85% होता है, और नाइट्रोजन जो होता है वो 15% तक भरी होती है। ये गैसें जो होती है किसी से क्रिया नहीं करती है, इसलिए इनको भरा जाता है। या तो आप उसके अंदर निर्वात बना दीजिए या तो इन गैसों को भर दीजिए। ये दोनों जो गैस होती है वह निम्न दाब पर भरी होती है। निम्न दाब का मतलब प्रेशराइज नहीं होती है, प्रेशर पे नहीं होती है। प्रेशर नहीं मतलब इनको ज्यादा भरा नहीं जाता है प्रेशर पे। ये प्रेशर पे अगर भरा जाएगा तो ये क्या करें? दबाव डालेंगे कांच के ऊपर। कांच के ऊपर दबाव डालेंगे तो कांच चटक भी सकता है, इसलिए इनको निम्न दाब पे भरा जाता है, आर्गन गैस और नाइट्रोजन गैस। तो ऊपर क्या होता है? कांच का खोखला गोला, इसमें दो गैसों का मिश्रण होता है, आर्गन नाइट्रोजन। आर्गन 85% होता है, नाइट्रोजन 15% हो जाता है। आप देखेंगे, अब देखेंगे कि ये वाला जो सिरा होता है, ये वाला, ये जो कुंडली नुमा जो तार पतला सा लगा होता है, इसको तंतु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तंतु, या फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट, तंतु या फिलामेंट। ये तंतु किसका बना होता है? तो टंगस्टन धातु का बना होता है। टंगस्टन धातु, टंगस्टन धातु का बना होता है। इसका संकेत है डब्लू। जैसे हाइड्रोजन गैस का संकेत है एच, आयरन का संकेत है एफ, गोल्ड का एयू, चांदी का एजी, कापर का सीयू। उसी तरह टंगस्टन का भी क्या होता है? संकेत डब्लू होता है, धातु का संकेत है। तो ये जो टंगस्टन होता है उसका क्या होता है? संकेत डब्लू होता है। इस टंगस्टन के अंदर दो तीन गुण बहुत बेहतरीन पाया जाता है। इस टंगस्टन धातु का बहुत पतला से पतला तार बनाया जा सकता है, और इसका गलनांक जो होता है बहुत खतरनाक होता है। इसका गलनांक बहुत हाई लेवल तक होता है। गलनांक का मतलब क्या होता है? इसका जो गलन अंक होता है, मतलब ये बहुत हाई ताप पे गलता है, बहुत ज्यादा हाई ताप पे गलता है, बहुत ज्यादा। तो इसका जो गलनांक होता है वह कितना होता है? 3600 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 3600 डिग्री सेंटीग्रेड से 3800 डिग्री सेंटीग्रेड तक सह लेता है। 3600 डिग्री सेंटीग्रेड से 3800 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप को यह सह लेता है, गलता नहीं है। उसके बाद 3600 डिग्री सेंटीग्रेड और 3800 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद
ये गल जाता है, लेकिन इतना तक ताप पहुंचबे नहीं करता है। तो टंगस्टन का प्रयोग करने का कारण यही है कि 3600 डिग्री सेंटीग्रेड और 3800 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका ताप बढ़ जाता है। उसके बाद ये इसका गलनांक जो है, मतलब गलनांक के बाद तो आप जान गए कि इसका बहुत गलनांक होता है। और दूसरी बात ये होता है ना कि इसका बहुत पतला तार बनाया जा सकता है, और जितने तार पतला रहेगा उसका प्रतिरोध उतने रहेगा। प्रतिरोध का मतलब होता है कि किसी चालक के द्वारा धारा के विरोध करने के गुण को ही क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। और जिस तार का जितने अधिक प्रतिरोध होगा वो उतने ही तप्त होगा, यानी गर्म होगा, और उसका ताप बढ़कर एकदम ताप बढ़ता जाएगा, और वो क्या होगा, श्वेत तप्त हो जाएगा, और वह चमकने लगता है। और चमकने की वजह से क्या करता है, प्रकाश उत्पन्न कर देता है। तो ये क्या होता है, तंतु होता है, और ये टंगस्टन का बना होता है, जिसका गलनांक बहुत हाई लेवल का होता है। ये जो दोनों तार होता है, ये वाला जो दोनों तार होता है वो कापर का लगा होता है। किसका लगा होता है, कापर का। ये कापर का तार लगा होता है। और यहाँ पे जो कैप इसमें लगा होता है, ये कैप ये होता है पीतल का कैप होता है। किसका होता है, पीतल का। और इसे लाख या चमड़े के द्वारा क्या कहते हैं, सील कर दिया जाता है, ताकि इसके अंदर वायु न प्रवेश करे। क्योंकि वायु अंदर प्रवेश करेगा तो क्या करेगा, वायु वायु में ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन जाकर के फिलामेंट से यानी टंगस्टन से क्रिया करके ऑक्सीकृत होकर क्या करेगा, उसको भंगुर बना देगा, मतलब टूट जाएगा। क्योंकि ऑक्सीजन जब क्रिया करता है तो उसमें नमी होती है, और नमी जाकर क्रिया करेगा तो उसको क्या कर देगा, भंगुर कर देता है, ऑक्सीकृत हो जाता है वो। तो ये आपने देखा कि एक विद्युत बल्ब के अंदर इतना पाया जाता है। तो एक बार आप इसको देख लेंगे पूरे विरोध तरीका से, क्या क्या चीज था, ऊपर क्या होता है, अब इसको हम इस तरह से समझा देते हैं बल्ब को लेकर। ये बल्ब है, ऊपर क्या है, कांच का एक खोखला गोला है। कांच क्यों प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये पारदर्शी होता है, और इसके अंदर से जो भी प्रकाश होगा वो बाहर आराम से निकल जाता है, इसलिए कांच का प्रयोग किया जाता है। ये कांच का खोखला गोला होता है, इसके अंतर्गत आर्गन और नाइट्रोजन गैसों का मिश्रण होता है। आर्गन एक अकेली गैस है, नाइट्रोजन जल्दी किसी गैस से क्रिया नहीं करता है, इसलिए इसको मिश्रण करके लगा डाल दिया जाता है। क्यों मिश्रण करके डाला जाता है, क्योंकि आर्गन गैस बहुत महंगी मिलती है, नाइट्रोजन थोड़ा सस्ता मिलता है, इसलिए 15% नाइट्रोजन डाल दिया जाता है और 85% आर्गन। बिना आर्गन का ये काम नहीं करेगा। इसमें आर्गन और नाइट्रोजन का हो जाता है, आर्गन 85%, नाइट्रोजन 15%। उसके बाद आप देखेंगे ये जो कैप लगा होता है ये पीतल का होता है। ये क्या होता है, कैप पीतल का होता है, इसमें दो कील निकाला होता है जो होल्डर में फंसाने का काम करता है। यहाँ पे देखेंगे ये जो दो उठा हुआ भाग दिखता है, ये तार से क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है। ये तार से क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है। ये तार द्वारा क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है। ये वाला भाग तार द्वारा कनेक्टेड रहता है। और इसमें जैसे ही बिजली प्रवेश करती है अंदर, तो ये वहां पे देखें कांच का एक नलिका भाग होता है, जिसमें कापर का तार गया होता है। कापर के तार द्वारा उस पे क्या होता है, तंतु को लटकाया गया होता है, फिलामेंट को लटकाया गया रहता है। अगर इसमें ध्यान से आप देखेंगे तो इसमें देखिए ये जो दिख रहा है आपको स्प्रिंग जैसा लपटा हुआ, ये बहुत पतला होता है, बहुत पतला होता है। ध्यान से देखिए इसको, बहुत पतला होता है। देखो लेंस की तरह भी काम कर रहा है, मेरा चेहरा कैसा दिखा रहा है इसमें। तो यहाँ पे देखिए इसमें एक देखेंगे, इसमें एक अलग सा नलिका भी लगा हुआ है। लगा है कि नहीं लगा है, ये अलग से कांच का नलिका लगा है, जिसमें किससे तार तार को क्या किया गया है, गुजारा गया है तार यहाँ इधर इस भाग कोने में, इस कोने में। और यहाँ पे इसमें फिलामेंट को लपेटा गया है, जिस तंतु को लपेटा गया है। और ये तंतु है वो किसका बनाता है, टंगस्टन का बना होता है। और इस कांच के में से भी दो पतला तार शायद दिख रहा होगा, इसमें से दो पतला तारों को इससे जोड़ा गया है, ताकि ये टूटे ना, क्योंकि बहुत पतला होता है और थोड़ा सा भी हिला देने पर ज्यादा टूट जाता है। और टूट जाएगा तो कनेक्शन टूट जाएगा तो जलेगा नहीं। तो इस प्रकार से एक बल्ब का निर्माण होता है। और इस बल्ब में जैसे ही क्या करता है, विद्युत प्रवेश करता है, तो ये हीट होकर, मतलब ये गर्म होकर क्या होने लगता है, तप्त होने लगता है, और तप्त होकर क्या चमकने लगता है। और यही चमक को क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। प्रकाशित हो जाता है, उजाला देने लगता है, तो यह प्रकाशित हो जाता है। तो एक बल्ब के अंदर आपने देखा कि इतने सारे इन्हीं सब चीजों से मिलकर बना होता है और इस प्रकार कार्य करता है। तो यह किस सिद्धांत पे लागू करता है, तो विद्युत की उष्मा प्रभाव पे, यानी यह विद्युत द्वारा गर्म होकर चमकने लगता है, इसी पे काम करता है। बस विद्युत के द्वारा गर्म होकर क्या करने लगता है, चमकने लगता है। तो यहाँ पे विद्युत का उसमें प्रभाव है, तो यहाँ पे टंगस्टन यूज होता है। जो स्त्री होता है प्रेस करने वाला, वह भी विद्युत के उसमें प्रभाव पे ही कार्य करता है, लेकिन वहां पे टंगस्टन का यूज नहीं किया जाता है, नाइक्रोम तार का यूज किया जाता है। टंगस्टन क्या होता है, गर्म कम प्रकाशित ज्यादा होता है। नाइक्रोम क्या होता है कि प्रकाशित कम लेकिन गर्म ज्यादा होता है। बस अंतर इतना ही है। इस धातु का एक क्वालिटी है कि ये थोड़ा कम गर्म पे ही चमकने लगता है। क्या होता है, कम कम गर्म पे ही चमक लगता है, गर्म कम होता है, ज्यादा चमकने लगता है।
और नाइक्रोम जो होता है प्रकाशित कम होता है लेकिन गर्म ज़्यादा होता है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे बल्ब क्या चीज़ होता है और बल्ब में क्या-क्या